बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा। दुनिया भर से यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइंस। मारियोपोल में सैकड़ों यूक्रेनी सिपाहियों ने हथियार डाल दिए। रशिया ने किया दावा, बाज़ मकामात पर लड़ाई जारी। ईस्ट यूक्रेन पर कब्जे तक ऑपरेशन खत्म नहीं करेंगे, पुतिन ने किया ऐलान। यूक्रेन ने कहा डोनबास में 6 हमलों को नाकाम बनाया। ईस्ट यूरोप के लीडर्स कीव पहुंचे। ज़ेलेंस्की ने कहा दुनिया केमिकल हथियारों के इस्तेमाल को रोके। सऊदी अरब यमन जंग जीत नहीं सकता, फौरी लड़ाई खत्म करे। खामनाई का खिताब। कहा अमरीका और हवारियों के दबाव के बावजूद फलस्तीन जिंदा है। इसराइली फौज ने नाब्लस में फलस्तीनी को हलाक कर दिया। इलाके में जबरदस्त तनाव, दर्जनों यहूदी आबादकार मस्जिद अक्सा में आधम के। अकबरुद्दीन ओवैसी निजामाबाद निर्मल हेट स्पीच केसों में बरी। खुसूसी अदालत ने कहा सबूत काफी नहीं है। मध्य प्रदेश के खारगोन में कर्फ्यू बरकरार। आगजनी के ताजा वाकयात। वजीर दाखिला ने टुकड़े टुकड़े गैंग को जिम्मेदार ठहराया। तेजस्वी सूर्या को राजस्थान के करौली जाने से रोक दिया गया। अशोक गहलोत ने कहा बीजेपी फिरक़ेवाराना माहौल पैदा करने की कोशिश कर रही है। हेडलाइंस आपने देखी। खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। शुरुआत यूक्रेन से। रशिया ने कहा है कि मारियोपोल में यूक्रेन के सैकड़ों सिपाहियों ने हथियार डाल दिए हैं। बास खबरों में कहा गया कि अब सिर्फ गिने चुने सिपाही मारियोपोल में मुजाहिमत कर रहे हैं। मॉस्को ने दावा किया कि नाकाबंदी का शिकार मारियोपोल में 1026 सिपाहियों ने हथियार डाल दिए। दूसरी तरफ यूक्रेन के सदर वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की के एडवाइजर ने कहा कि मुजाहिमत जारी है। मारियोपोल के मेयर ने कहा कि शहर में अब तक 21,000 सिविलियंस हलाक हुए हैं और 1 लाख फंसे हुए हैं। यूक्रेन की वजारत दिफा ने कहा कि उसे सिपाहियों के हथियार डालने के बारे में कोई इत्तला नहीं है, जैसा कि मॉस्को ने दावा किया है। रशिया की वजारत दिफा ने कहा था कि 1026 सिपाहियों ने हथियार डाल दिए, जिनमें 162 ऑफिसर्स शामिल हैं। उन्होंने कहा कि मारियोपोल में ऑपरेशन कामयाबी से जारी है। सैटेलाइट तस्वीरों में देखा जा सकता है कि रशिया के सिपाही यूक्रेन की सरहदों के करीब बढ़ रहे हैं। ईस्ट यूक्रेन में जबरदस्त लड़ाई के अंदेशे पाए जाते हैं। अब रशिया की पूरी तवज्जो ईस्ट यूक्रेन पर नजर आ रही है। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने इल्जाम लगाया है कि रशिया नस्लकुशी कर रहा है। बाइडेन ने कहा कि वह नस्लकुशी रिमार्क पर कायम है। बाइडेन ने इल्जाम लगाया कि पुतिन यूक्रेन में नस्लकुशी कर रहे हैं और ये जंगी जुर्म है और उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। यूक्रेन के सदर वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने कहा कि मारियोपोल में केमिकल हथियारों के इस्तेमाल की खबरों पर दुनिया को जवाब देना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुकम्मल तहकीकात नामुमकिन है, लेकिन रशिया मुसलसल मारियोपोल में केमिकल हथियार इस्तेमाल करने की धमकियां देता रहा है। ज़ेलेंस्की ने अमरीकी सदर जो बाइडेन की तरफ से नस्लकुशी के लफ्ज़ के इस्तेमाल की तारीफ की। उन्होंने कहा कि ये एक सच्चे लीडर के सच्चे अल्फाज हैं। पोलैंड, लिथुआनिया, लातविया और एस्टोनिया के लीडर्स यूक्रेन के दारुल-हुकूमत कीव पहुंचे और यूक्रेन के सदर वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की से मुलाकात की। रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि जब तक रशिया ईस्ट यूक्रेन में अपने कदम नहीं जमा लेता ऑपरेशन खत्म नहीं होगा। रशिया ने 24 फरवरी को यूक्रेन पर हमले शुरू किए थे। पुतिन ने कहा कि मॉस्को के पास कोई और रास्ता नहीं था और हमले का मकसद ईस्ट यूक्रेन में लोगों की हिफाजत करना है। खुद रशिया की सिक्योरिटी को भी यकीनी बनाना एक मकसद है। उन्होंने कहा कि मकसद हासिल होने तक ऑपरेशन जारी रहेगा। खार्किव में रशिया की ताज़ा शेलिंग में 7 लोग मारे गए। यूक्रेन की फौज ने कहा कि डोनबास में रशिया के 6 हमलों को नाकाम बनाया गया।
यूक्रेन के अहदेदारों ने कहा कि लड़ाई शुरू होने के बाद से अब तक रशिया के हमलों में 191 बच्चे हलाक हुए हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 5 बच्चों की मौत हुई। 24 फरवरी के बाद से 349 बच्चे हमलों में जख्मी हुए हैं। वर्ल्ड बैंक ने यूक्रेन को $1.5 बिलियन की मदद भेजने का फैसला किया है। वर्ल्ड बैंक के सदर ने कहा कि यूक्रेन को बुनियादी चीजें पहुंचाई जाएंगी। अमेरिका ने यूक्रेन के लिए $750 मिलियन की नई फौजी मदद का ऐलान किया है। ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद अली खामनाई ने सऊदी जारहियत का मुकाबला करने पर यमनी अवाम की बहादुरी की तारीफ की और सऊदी अरब को मशवरा दिया कि वो जंग खत्म कर दे। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब अच्छी तरह जानता है कि वो ये जंग नहीं जीत सकता। खामनाई ने ईरानी हुकूमत के आला ओहदेदारों से मुलाकात करते हुए कहा कि आप ये जानते हुए भी कि आप जीत नहीं सकते, क्यों जंग जारी रखे हुए हैं? जंग का कोई हल निकालिए, इस इलाके से फौरी बाहर निकलिए। खामनाई ने यूनाइटेड नेशंस की कोशिशों से हालिया सीज फायर की तारीफ की। उन्होंने कहा कि अगर इस जंगबंदी समझौते पर हकीकी मायनों में अमल होगा तो ये जंगबंदी बरकरार रह सकती है और ये यमनी अवाम की फतेह होगी, जिसकी वजह उनकी बहादुरी है। खामनाई ने न्यूक्लियर डील की बहाली के बारे में बातचीत के ताल्लुक से कहा कि ईरान मगरबी ताकतों की मुजाहमत कर रहा है और उनके नाजायज मुतालबात के खिलाफ मुजाहमत करता रहेगा। उन्होंने ईरानी ओहदेदारों से कहा कि वो मुल्क की हकीकतों की बुनियाद पर स्ट्रैटेजी बनाए। उन्होंने कहा कि बातचीत का नतीजा चाहे कुछ भी निकले, मुल्क के मामलात मुतासर नहीं होने चाहिए। फलस्तीन के ताल्लुक से खामनाई ने फलस्तीनी नौजवानों की कोशिशों की तारीफ की। उन्होंने कहा कि हालिया सरगर्मियों से यह जाहिर होता है कि फलस्तीन जिंदा है, हालांकि अमेरिका और उसके मोहरों ने उन्हें दबाने की बहुत कोशिश की। इसराइली फौज ने नाबलस में धावे करते हुए एक फलस्तीनी को हलाक कर दिया। पिछले कई दिनों से ऐसी कार्रवाइयां जारी हैं जिससे जबरदस्त तनाव पाया जाता है। नाबलस में मारे गए फलस्तीनी की पहचान 34 साल मोहम्मद हसन असाफ की हैसियत से की गई। बताया गया कि उन्हें सीने में गोली मारी गई। असाफ फलस्तीनी अथॉरिटी की एक कमेटी के लीगल एडवाइजर थे। रेड क्रिसेंट ने बताया कि नाबलस और करीबी गांव बीता में 21 लोग जख्मी हुए। इसराइल ने पिछले कुछ दिनों में मगरबी किनारे में अपनी सरगर्मियां तेज कर दी हैं। इसी मुद्दत के दौरान 16 फलस्तीनी जाँ बहक हुए हैं। इसराइल की फौज ने ताज़ा हलाकत पर कोई तबसरा नहीं किया है, लेकिन इससे पहले उसने कहा था कि उसके सिपाही नाबलस में दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन कर रहे हैं। दर्जनों यहूदी आबादकारों ने मस्जिद अक्सा के सहन में पहुंचते हुए कुछ रसूमात अदा की। फलस्तीनी ओहदेदारों ने बताया कि कम से कम 69 यहूदी आबादकार अलग अलग बैचेस की शक्ल में मगरबी गेट से फलस्तीन की मस्जिद अक्सा के सहन में दाखिल हुए। उन्हें इसराइली फौज और पुलिस की हिफाजत हासिल थी। इस दौरान इसराइली पुलिस ने मस्जिद अक्सा में फलस्तीनियों की नक्लो हरकत महदूद कर दी। डायरेक्ट इंटरनेशनल न्यूज के सिलसिले को मिडल ईस्ट की खबरों का सिलसिला जारी रखते हैं। सीरिया के हसाका में सरकारी फौज और मकामी देहातियों ने अमेरिका के काफिले को रोका और उसे वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया। साना न्यूज एजेंसी ने यह बात बताई। कहा गया कि एक फौजी काफिला था। 2 दिन पहले ही ऐसे ही एक काफिले को वापस जाने के लिए मजबूर किया गया था। इजिप्ट में बस के एक हादसे में 10 लोग हलाक हो गए। असवान सूबे के गवर्नर ने यह बात बताई। मरने वालों में 4 फ्रेंच और एक बेल्जियन टूरिस्ट शामिल है। दूसरे 5 इजिप्ट के मकामी शहरी हैं। 8 फ्रेंच और 6 बेल्जियंस को हॉस्पिटल में शरीक किया गया है, जिनमें से बास की हड्डियां टूट गई हैं और बास को जख्म आए हैं, लेकिन उनकी हालत मुस्तहकम बताई गई। बीजेपी रुकने पार्लियामेंट तेजस्वी सूर्या और राजस्थान बीजेपी के सदस्य सतीश पूनिया को करौली जाने से रोक दिया गया, जहां हाल ही में तशद्दुद के वाकयात पेश आए थे। उन्हें हिरासत में ले लिया गया। राजस्थान पुलिस ने उन्हें दौसा सरहद पर रोका। पिछले दिनों राजस्थान की करौली में फिरक़ेवाराना झड़पें हुई थीं। तेजस्वी ने पुलिस की तरफ से रोके जाने पर कहा कि सेक्शन 144 लागू नहीं है। करौली जाना हमारा हक है। ये जालिमाना हुकूमत है जो हमारे हक को छीन रही है। बाद में मीडिया से बातचीत करते हुए सूर्या ने कहा कि राजस्थान में गलत हुक्मरानी पाई जाती है, जहां लॉ एंड ऑर्डर ठप हो चुका है और फसादी आजाद घूम रहे हैं। बीजेपी लीडर्स ने इल्जाम लगाया कि कांग्रेस पार्टी कारकुनों को फसादात से मुतासरा इलाकों का दौरा करने से रोक रही है। चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत ने बीजेपी पर तनकीद करते हुए कहा कि पार्टी मुसलसल रियासत में फिरक़ेवाराना माहौल पैदा करने की कोशिश कर रही है।
2 अप्रैल को करोली में फिरके वाराना झड़पों में 35 लोग जख्मी हुए थे और बड़े पैमाने पर आगजनी के वाकयात पेश आए थे। हिंदू नए साल के मौके पर एक मुस्लिम इलाके से रैली के गुजरने के दौरान ये वायलेंस हुआ था। इस तशद्दुद के नतीजे में अब तक 23 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और 44 दूसरों की पहचान कर ली गई है। गड़बड़ के वाकयात के सिलसिले में 10 FIR दर्ज की गई हैं। मध्य प्रदेश के खारगुन में मुसलसल तीसरे दिन कर्फ्यू लगा रहा। अहदेदारों ने इन खबरों को गलत बताया कि 100 से ज्यादा खानदान अपना घर बार छोड़कर फरार हो गए हैं। एडिशनल सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस नीरज चौरसिया ने बताया कि तकरीबन 112 लोगों को अब तक गड़बड़ के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया है। इतवार को रामनवमी जुलूस के दौरान ये वायलेंस हुआ था। इस गड़बड़ के बाद पूरे खारगुन शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया था। एक दिन पहले उलेमा के एक डेलीगेशन ने भोपाल में डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस से मुलाकात करते हुए कहा था कि मुसलमानों को जानबूझकर निशाना बनाया गया है। उन्होंने कहा कि रामनवमी जुलूस के दौरान मस्जिदों की दीवारों पर जाफरानी झंडे लहराए गए। सब डिविजनल मजिस्ट्रेट मिलन ढोके ने कहा कि 100 से ज्यादा खानदानों के फरार की खबरें गलत हैं। उन्होंने कहा कि जिन लोगों के घरों को नुकसान पहुंचा है वो अपने रिश्तेदारों के पास हैं। मध्य प्रदेश के खारगुन में कर्फ्यू के बावजूद मंगल को आगजनी के ताज़ा वाकयात पेश आए। इंदौर के IG राकेश गुप्ता ने बताया कि 111 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और 24 नए केसेस दर्ज किए गए हैं। खारगुन में रामनवमी जुलूस पर पथराव के इल्जाम में कई मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। अहदेदारों ने कई मुसलमानों के घर गिरा दिए और बताया कि गैर कानूनी ढांचों के खिलाफ ये कार्रवाई की गई। घरों को गिराने की इस पॉलिसी की काफी मजम्मत की जा रही है। मध्य प्रदेश के वज़ीर दाखिला नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि चाहे भोपाल में दहशतगर्द गिरफ्तार हो या रतलाम में या फिर खारगुन के दहशतगर्द हों, ये सब टुकड़े टुकड़े गैंग के स्लीपर सेल्स हैं। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत उन्हें चैन से बैठने नहीं देगी। रामनवमी के मौके पर मुल्क की कई रियासतों में गड़बड़ के वाकयात पेश आए, जिनमें गुजरात, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, बिहार वगैरह शामिल है। अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन ने 2+2 बातचीत के मौके पर वाशिंगटन में इंडिया में इंसानी हुकूक की सूरत हाल पर फिक्रमंदी का इजहार किया था। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने एनसीपी लीडर नवाब मलिक की 5 जायदादों को कुर्क कर लिया। शिवसेना ने कहा कि बीजेपी का मकसद महाविकास अघाड़ी हुकूमत का इस्तेहकाम मुतासर करना है। नवाब मलिक को गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम से मुताल्लिक मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किया गया। मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी को एक खुसूसी MP MLA कोर्ट ने निर्मल और निजामाबाद की हेट स्पीचेस केसेस में बरी कर दिया है। ये मामला दिसंबर 2012 का है। खुसूसी अदालत ने कहा कि सरकारी वकीलों ने जो सबूत पेश किए हैं वो काफ़ी नहीं है। अकबरुद्दीन ओवैसी को शुबे का फ़ायदा देते हुए बरी किया गया। मजलिसी लीडर को निर्मल में तकरीर के लिए जनवरी 2013 में सबसे पहले गिरफ्तार किया गया था। उन्हें 1 महीना जेल में रहने के बाद जमानत दी गई थी। सुनवाई के दौरान चंद्रायन गुट्टा के रुकन असम्बली ने उनके खिलाफ निर्मल और निजामाबाद में दर्ज केसों में लगाए गए इल्जामात को गलत बताया था। अकबरुद्दीन ओवैसी के खिलाफ सेक्शन 153A और 295A के तहत केस दर्ज किया गया था। निर्मल पुलिस और क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट ने दोनों केसों की तहकीकात की थी और 2016 में चार्जशीट दाखिल की थी। निजामाबाद के केस में 41 गवाहों के बयानात रिकॉर्ड किए गए, जबकि निर्मल के केस में 33 गवाहों पर जिरा की। इस केस में दलीलें 7 अप्रैल को ख़त्म हुई। 12 अप्रैल को फैसला सुनाया जाने वाला था, लेकिन उसे 13 अप्रैल तक मुलतवी किया गया। अकबरुद्दीन ओवैसी के वकील M.A. अजीम ने बताया कि अदालत का ख्याल था कि सबूत काफ़ी नहीं है, इसीलिए उन्हें शुबे का फ़ायदा देते हुए बरी किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि फॉरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री की रिपोर्ट दूसरे सबूतों से मेल नहीं खा रही है। हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट और सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी ने अकबरुद्दीन ओवैसी को बरी किए जाने के फैसले पर खुशी का इजहार किया है। उन्होंने ट्वीट किया कि अल्हम्दुलिल्लाह अकबरुद्दीन ओवैसी बरी हो गए हैं। वो उनके लिए दुआएं करने और उनका साथ देने वालों के शुक्रगुजार हैं। उन्होंने खासतौर पर एडवोकेट अब्दुल अजीम और मदद करने वाले तमाम सीनियर वकीलों का शुक्रिया अदा किया। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। सुर्खियों के पेश करदा हैं मलेका फर्नीचर की क्वालिटी सर्विस के चर्चे। रीजनेबल प्राइस, क्वालिटी सर्विस और कंफर्टेबल फर्नीचर के लिए सिर्फ मलेका फर्नीचर, होटल वॉल्टा, मोगलपुरा, हैदराबाद। मारियोपोल में सैकड़ों यूक्रेनी सिपाहियों ने हथियार डाल दिए। रशिया ने किया दावा, बाज मकामात पर लड़ाई जारी।
ایسٹ یوکرین پر قبضے تک آپریشن ختم نہیں کریں گے، پوٹین نے کیا اعلان۔ یوکرین نے کہا ڈونباس میں 6 حملوں کو ناکام بنایا۔ ایسٹ یورپ کے لیڈرز کیف پہنچے، زیلنسکی نے کہا دنیا کیمیکل ہتھیاروں کے استعمال کو روکے۔ سعودی عرب یمن جنگ جیت نہیں سکتا، فوری لڑائی ختم کرے، خامنائی کا خطاب۔ کہا امریکہ اور حواریوں کے دباؤ کے باوجود فلسطین زندہ ہے۔ اسرائیلی فوج نے نابلس میں فلسطینی کو ہلاک کر دیا، علاقے میں زبردست تناؤ، درجنوں یہودی آباد کار مسجد اقصی میں آدھم کے۔ اکبر الدین اویسی نظام آباد نرمل ہیٹ سپیچ کیسوں میں بری، خصوصی عدالت نے کہا ثبوت کافی نہیں ہے۔ مدھیہ پردیش کے کھارگون میں کرفیو برقرار، آگزنی کے تازہ واقعات، وزیر داخلہ نے ٹکڑے ٹکڑے گینگ کو ذمہ دار ٹھہرایا۔ تیجسوی سوریا کو راجستھان کے کرولی جانے سے روک دیا گیا، اشوک گہلوٹ نے کہا بی جے پی فرقے وارانہ ماحول پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ یہ تھی آج کی خبریں، شجیع اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔